हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग। सो 2024 की पहली नो कांटेक्ट रीडिंग होने जा रही है। सो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जितने लोगों ने भी मुझे बर्थडे की विशेस दी और न्यू ईयर की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट में क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास द एम्परर। हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी में है या थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी में है, या वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, या फिर वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने बोला है उस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। स्टबननेस नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, बट उसके साथ हमारे पास 6 ऑफ कप्स है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। डेफिनेटली ये इंसान बहुत आपको याद कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि आप सरेंडर करें, आप उनसे बात करें। हो सकता है कि आपने अगर बात की भी है तो वो थोड़ी सी अकड़ आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और आपको शायद रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर रूड वे में आपको जवाब दे रहे हैं। बेसिकली ये इंसान ये चाह रहे हैं कि आप ही सरेंडर करें और आप ही उनकी तरफ आएँ। आपके लिए तो यही मैसेज आ रहा है कि आप कांटेक्ट ना कीजिएगा, ये इंसान खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। उनके लिए बड़ी स्ट्रगल है, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, काबू में करना, बिकॉज़ बहुत टेरिबली ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 हार्मनी का नंबर है, पीस का नंबर भी है, सोलमेट नंबर भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी नए साल में ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट, कुछ नए वादे, कुछ नई बातें आपसे करेंगे। बट सिर्फ बातें नहीं, आई फील कि दिस इज़ समथिंग प्रैक्टिकल। जब हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स आता है, ये इंसान प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एंड ये इंसान इस वक्त ना बहुत ज़्यादा पावरफुल भी महसूस कर रहे हैं। मुझे ये नहीं फील हो रहा कि ये इंसान बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे हों या कोई और नेगेटिव इमोशन। आई जस्ट फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आई हैव ऑल द प्लान, मेरे पास सब कुछ है, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझ पे सिर्फ ट्रस्ट करो और बस मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। ये इंसान बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं एंड आई फील कि इनके पास हर चीज़ का प्लान होता है, बल्कि इनके पास A B C सारे प्लान होते हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ 3 यानी थर्ड पार्टी के हवाले से। आई जस्ट फील के नाराज़गी चल रही है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो सकता है कि चीज़ों में डिले हो गया, हो सकता है पहले आपके पर्सन ने आपसे कोई वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके, वो डिले हो गया, फिर फाइट हो गई आप लोगों की, फिर उनका ये कहना है कि आप परेशान ना हो, उनके पास प्लान है कि आगे चीज़ों को कैसे लेकर जाना है। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 एंड 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत सीरियसली और जेन्युइनली एफर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, एक्वेरियस, इसके अलावा पाइसीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान, इनको बुरा लगता है जब आप उनसे नाराज़ होते हैं, जब आप उनसे दूर जाते हैं या डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये इंसान दिखाते बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या तकलीफ़ हो रही है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती होगी कि आप क्यों एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्यों आप अपनी ईगो को और प्राइड को बीच में लेकर आते हैं और अपनी फीलिंग को बताते नहीं हैं या कन्फेस नहीं करते हैं और डिस्टेंस
मेंटेन कर लेते हैं, ये आप उनसे शिकवा शायद करते होंगे। सो ये इंसान जानबूझकर आई फील के कंट्रोल नहीं करते हैं, ये सिर्फ उनकी नेचर हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से और अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की टाइम के साथ साथ, उस वजह से शायद इस तरह से करते हैं। आई जस्ट फील कि इंसान जानबूझकर नहीं करते हैं। जो मेन मैसेज आ रहा है ना कि जानबूझकर आपको टीज़ करना या गुस्सा करना या कंट्रोलिंग बन जाना, ये सब चीज़ें ये इंसान जानबूझकर नहीं करते हैं। इसके पीछे कोई जेन्युइन कोई रीज़न छुपा है जो ये इंसान इस तरह से बिहेव करते हैं। सो आई फील कि ये इंसान फ़िलहाल तो ये चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दें, आप उनसे बात करें, आप ही आगे बढ़ें। थोड़ा सा उनको है ये प्रॉब्लम, कंट्रोल इश्यूज़ तो उनके नज़र आ रहे हैं, बट जैसा मैंने आपको कहा कि वो जानबूझकर आपको मैनिपुलेट करने के लिए या आपको जानबूझकर हर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, और ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। ये इंसान सिर्फ इतना ये चाहते हैं कि आप उनके प्यार पर, उन पर बिलीव करें, उन पर ट्रस्ट रखें, और वो सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। बस उनके प्लान पर आप ट्रस्ट करें, जो भी उन्होंने प्लान रखा हुआ है आप दोनों के लिए, इस कनेक्शन के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की अगर हम बात करें, शादी की अगर हम बात करें, प्रपोज़ल की बात करें, तो हो सकता है कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि वो अपने घर वालों को बता दें या चीज़ों को ऑफिशियल कर लें। तो आई फील कि आप शायद उनको इस बात पर काफ़ी ज़्यादा समटाइम्स प्रेशराइज़ कर देते हैं। तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उनको प्रेशराइज़ ना करें और वो ख़ुद ही चीज़ों को प्लान करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। ये मैंने एग्जांपल दी है, आपकी कोई भी और सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि शादी वाला मैटर हो, बट जो भी मैटर है, आई जस्ट फील कि आपके पर्सन लीड करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्लैश आप लोगों के दरमियान ये आ रहा है कि आपको भी लीडरशिप पसंद है, आपके अंदर भी पूरे गट्स हैं कि आप भी लीडरशिप, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आप भी लीड कर सकते हैं। सो आई फील कि आपने भी एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारी है। अगर आप फ़ीमेल भी वीडियो देख रही हैं तो आपने भी शायद एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारी है, और आपको नहीं पसंद कि कोई और आपको डिक्टेट करे, या डिक्टेट भी नहीं कहूँगी, आई जस्ट फील कि आपको भी हर चीज़ अपने अंदाज़ में करना पसंद है। आपकी ज़िंदगी के अपने कुछ असूल हैं और आपको भी चीज़ें अपने हिसाब से करने की आदत है। सो आई डू फील कि यहाँ पर क्लैश आप दोनों का बनता है कि आपके पर्सन भी थोड़े से इस तरह के हैं कि मतलब मेरी, जो मैंने कहा है उस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे जो प्लान्स हैं उसके ऊपर हमने चलना है और फॉलो करना है उन प्लान्स को। तो हो सकता है कि यही चीज़ आपके अंदर भी है। आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप भी हर चीज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं द व्यूअर। सो इस वजह से थोड़ा सा क्लैश आ रहा है। आई डू फील के प्यार है यहाँ पर, सिंसेरिटी है, लॉयल्टी भी है। आई जस्ट फील कि थोड़ी आप लोगों की जो नेचर है उसकी वजह से आप लोगों में क्लैश होता है। यहाँ मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आई जस्ट फील कि आप दोनों अपने अपने बिहेवियर से एक दूसरे को समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं, ना जानते हुए या अनइंटेंशनली हो जाता है। कभी कभार सख्त बातें कर देते हैं, बिकॉज़ आप दोनों बहुत मैच्योर हैं, तो आप लोग कभी कभार बहुत हार्श बातें कह जाते होंगे जो इमोशन से नहीं, जज्बात से नहीं आती हैं, जो बहुत लॉजिक से आती होंगी। तो जाहिर है कि वो चीज़ें थोड़ा हर्ट भी कर जाती हैं इंसान को। सो आई फील कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, मैच्योर कनेक्शन है ये। और सिर्फ जो आप दोनों की नेचर का डिफरेंस है, या बल्कि यूँ कह लीजिए कि आप दोनों हैं सेम नेचर वाइज, बट वो आपस में क्लैश करती है ना, चीज़ टकराती है सेम नेचर, क्योंकि आप भी चीज़ें अपने मुताबिक करना चाहते हैं, और वो जो स्टबननेस और कंट्रोल है ना आप दोनों की पर्सनालिटीज़ के अंदर, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है समटाइम्स। सो इस नो कांटेक्ट में ये इंसान ऑब्वियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है या क्या हुआ है। आई जस्ट फील के ये एक छोटा सा फेज़ है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हैं। वो ये सोच रहे हैं शायद हम दोनों को ये टाइम चाहिए कि हम ना थोड़ा सा काम हो जाएं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आपके पर्सन तो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मे बी वो ये चाहते हैं कि बस आप उनके कहने के मुताबिक चलें, राइट। तो हो सकता है कि वो ये बात मनवाना चाहते हैं फ़िलहाल आपसे, और वो सोच रहे हैं कि आप दोनों को सोचने का, रिलैक्स करने का टाइम मिलना चाहिए। ये नो कांटेक्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आप लोग काम डाउन होकर सिचुएशन के बारे में सोचें। सो गिव अप जहाँ तक बात है इन्होंने आपके ऊपर नहीं किया है, आपके पर्सन ने। ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेंगे, ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। जो भी आपके दिलो दिमाग में मीनिंग है ना कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने का, तो वो ये इंसान आपके लिए ज़रूर करेंगे। गिव अप आपके ऊपर नहीं उन्होंने किया है। ये ब्रेकअप भी टेम्परेरी है,
और ये इंसान आपको कुछ रियल ऑफ़र करने वाले हैं। हो सकता है ये इंसान आपको कोई और ऑफ़र देंगे, कोई और नया वादा आपसे करेंगे और आपसे ये कहेंगे कि तुम ट्रस्ट करो मेरे प्लान के ऊपर, जो मेरा प्लान है इस पर तुम ट्रस्ट करो, इस तरह से आपको कहेंगे। सो आई डोंट फील कि आपके पर्सन की कोई नेगेटिव इंटेंशंस हैं आपके लिए, पॉजिटिव इंटेंशंस हैं और पॉजिटिव वाइब है इस पूरी रीडिंग की। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट किया, वहाँ पर भी आप कर रहे हैं। तो वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं। फ़िलहाल मैं एलिमेंट्स के हिसाब से कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी हुआ करेंगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि अभी फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं, आप लोगों के दरमियान क्या होगा, ये इंसान क्या करेंगे, और फिर चैनल्ड मैसेजेस भी हम देखेंगे। हमारे पास आ गया है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आई रियली फील के दिस इज़, ये कार्ड फैमिली के बारे में बताता है एंड फाउंडेशन ऑब्वियसली 4-4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान ऑब्वियसली आपको अपनी फैमिली समझते हैं, अपनी फैमिली में शायद वो आपके बारे में बता देंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी पता चल रहा है, मैसेज आ रहा है मेंटल कन्फ्लिक्ट। ज़ाहिर है कि अभी आप लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसी वजह से ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है। आपके पर्सन के जहन में एक टेंशन चल रही है कि क्यों हमारी हर दफ़ा इस तरह से लड़ाई हो जाती है, बट इतना भी सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं इस लड़ाई को, बिकॉज दे नो कि उनके पास आगे का प्लान है। बस आपका उन्हें ट्रस्ट चाहिए है। देखिए, होप एंड देन एक्सेलरेटेड मोशन, इसका भी नंबर 8 बन जाता है, इसका भी 8 8 8 एंड 8। 8 तो इन्फिनिटी का सिंबल है और इन्फिनिट अबंडेंस का साइन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 8 नज़र आए ना ये रीडिंग देखने के बाद, तो समझ लीजिए कि मूवमेंट होने वाली है, आप लोगों के कनेक्शन में प्रोग्रेस होने जा रही है। एंड विद दिस ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे और वही बात आपसे कहेंगे कि अभी हमारी सिचुएशन में होप है, तुम क्यों खामखा अपने आप को उलझन में डाल रही हो, क्यों अपने आप को तुम परेशान करती हो, तुम हर चीज़ को ओवर थिंक करती हो, तुम बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। अब स्पेशली अगर फीमेल्स देख रही हैं ये वीडियो, तो आपके जो पर्सन है वो आपसे, मुझे लगता है कि एग्जैक्ट यही वर्ड्स कहने वाले हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हो चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचती हो। इतना ज़्यादा मत सोचो, बस मुझ पे छोड़ दो, हर चीज़ हो जाएगी टाइम के साथ। बस मुझ पर तुमने ट्रस्ट रखना है और हर चीज़ हम कर लेंगे, जस्ट ट्रस्ट मी, और फिर सब कुछ हो जाएगा। आई फील कि इस तरह आपको दिलासा भी देंगे, आपको थोड़ा काम डाउन करेंगे, थोड़ा आपको सुकून भी मिलेगा। कब होगी ये बात, कब करेंगे वो आपसे ये सारी बातें, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आई फील वेरी सून, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। मुझे डिले नहीं नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू, हो सकता है वो आपसे कहें कि देखो मुझे अभी इतना पैसा कमाना है, या मेरा बैंक बैलेंस इतना होने दो, या मेरे कुछ हैं फाइनेंशियल गोल्स, मुझे तुम सपोर्ट करो, इस तरह की बात वो आपसे करेंगे। बट वो ये भी आपसे कहेंगे कि वो आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज़ करते हैं, वो जानते हैं आपकी वैल्यू क्या है, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हैप्पी एक लाइफ गुजार सकते हैं। तो फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे साथ खुशी मिलती है या नहीं? आई जस्ट फील कि वो इस तरह आपसे बात करेंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ खुशी मिलती है तो बस जुड़े रहो मेरे साथ, मतलब मुझसे दूर मत जाओ, मतलब लड़ो नहीं किसी एक ही बात के ऊपर। हम क्यों लड़ें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, सिग्निफिकेंट है आप दोनों के लिए। आई फील विद दिस सन एनर्जी, और अभी आगे काफ़ी होप और पॉजिटिविटी आ रही है, और आप लोगों का ये कनेक्शन प्रोग्रेस करने वाला है, ये भी साइन है। तो लियो एनर्जी भी है, किसी का लियो हो सकता है स्टार साइन। ये फ्यूचर एनर्जी, ओ माय गॉड, वेरी सून एंड मेक द एफर्ट। मैं अभी आपसे कह रही थी ना, वेरी सून ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड। हो सकता है कि 8 आवर्स में 8 तारीख अब जो आने वाली है, हो सकता है उस दिन। आई जस्ट फील के वेरी सून। ओ वाओ, ये देखिए हमने डेक को आधा किया था तब भी हमें नज़र आया था और ये कार्ड फिर आ गया है। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए एफर्ट करेंगे। वाओ, प्लेफुलनेस एंड ट्रू लव। दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। वो आपसे यही कहना चाहते हैं, वो आपसे कहेंगे कि आई ट्रूली लव यू। तुम्हें एतबार होना चाहिए मेरे प्यार के ऊपर, तुम्हें एतबार होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए मेरे ऊपर और मेरे प्लान पर। जो मैंने सोचा हुआ है वो हो जाएगा।
तुम्हें ट्रस्ट रख के चलना चाहिए मेरे साथ। एंड वी हैव हनीमून, सो इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो हो सकता है कि आप लोग कुछ दिन साथ में स्पेंड करेंगे, हो भी सकता है कि आप दोनों कहीं साथ में ट्रैवल करें, ये भी हो सकता है, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। जो भी गिले शिकवे हैं उस टूर के दौरान आपके दूर हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप, आई फील कि 2 दिन का ये टूर हो सकता है, 2-3 दिन का टूर हो सकता है। मुझे बहुत ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त निकालने वाले हैं। हो सकता है कि अभी रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में वो आपको टाइम भी नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टाइम निकालने वाले हैं। एंड वेरी सून, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी मुलाकात बातचीत होने वाली है आप लोगों की। और सिर्फ बातचीत नहीं होने वाली, ये इंसान एफ़र्ट करने वाले हैं आपके लिए। आपको नज़र आएगा कि वो कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट होने की, आपको टाइम देने की, और आपके गिले शिकवे दूर करने के लिए वो एफ़र्ट डाल रहे हैं रिलेशन में। सो ये इंसान आपको, आई फील कि दोबारा से अपने प्यार का यकीन दिलाने वाले हैं, कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे। सो देखते हैं कि ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस अभी अगर ये इंसान कुछ कहते तो क्या कहते। लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो हमारे पास आ गया है लेट मी कैरी योर बर्डन। सो दे रियली वांट के आपकी सारी दुख तकलीफ़ें वो ले लें। दिस इज़ ट्रू लव, ओ माई गॉड, दिस इज़ ट्रू लव एंड ट्रू लव, दिस इज़ वेरी नाइस, आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल। सो हो सकता है आपके पर्सन ये कहते हैं कि काश हमारे लिए कोई मिरेकल हो जाए, जो मैंने सोचा हुआ मेरे प्लान से भी पहले कुछ हमारे लिए हो जाए। आई कॉन्ट रेजिस्ट एनी मोर, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो नाराज़गी चल रही है वो आपसे बात करेंगे। आई डोंट डिज़र्व यू, समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि यार आई एम सो कंट्रोलिंग, आई एम अ बैड पर्सन, मे बी वो ये सोचते हैं, फिर ये सोचते हैं कि आई डोंट डिज़र्व यू। आर कनेक्शन इज़ स्पेशल, हमारा कनेक्शन बहुत स्पेशल है। आई गॉट माई कारमा, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये वाला सबके लिए नहीं होगा। बी द बेस्ट यू कैन बी, सो इसमें बड़ा डीप मैसेज है उनकी तरफ से कि दुनिया चाहे जितनी भी बुरी हो, जो भी लोग आपके साथ करें, बट यू ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कभी भी लोगों की बुराई या उनका बैड बिहेवियर अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप वैसे ही रहें जैसे आप हैं, प्योर, लविंग, काइंड। यू आर स्पेशल, दिस कनेक्शन इज़ स्पेशल। आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू, आपके साथ ऑब्वियसली वो देखते हैं अपनी पूरी लाइफ आगे की, अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट, विल यू वेट फॉर मी। सो आप उनका इंतज़ार करेंगे या नहीं, ये वो जानना चाहते हैं आपसे, बिकॉज उनके जहन में कोई प्लान है और फिर उसके साथ कोई टाइमलाइन भी है प्लान को लेकर। सो दे डोंट नो कि आप तब तक वेट करेंगे उनका या नहीं, अगर तो ख़ास तौर पे शादी की बात है। जिन लोगों के ब्रेकअप को काफ़ी टाइम हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने क्या खोया है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक ट्रू फ्रेंड खोया है, ट्रू लव उन्होंने अपने हाथ से खो दिया है, अपने हाथ से उन्होंने ख़राब कर दिया। ट्रू लव उनकी ज़िंदगी में आया था। आई वॉन्ट यू मोर, आई नीड मोर टाइम से, यस, यहाँ पर टाइम के बारे में बात है। ये इंसान थोड़ा टाइम और चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेडी नहीं है, ये इंसान बहुत मच्योर माइंड सेट के हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, और आपके साथ भी आगे कनेक्शन को लेके जाना चाहते हैं। दे जस्ट नीड सम टाइम, थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, गोल्स हैं कुछ छोटे छोटे, बस जैसे ही वो हो जाएंगे वो इस स्टेप की तरफ भी बढ़ेंगे। प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस, वो नहीं चाहते कि आप गिव अप करें, और वो भी नहीं करेंगे। हमने 7 ऑफ वॉन्ड्स देखा था। आई कॉन्ट से दैट आई बिलीव यू, सो ये हो सकता है कि आपकी फीलिंग है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बिलीव नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन की भी शुरुआत से ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे वो, इस वजह से भी लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। सो ये भी बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो बेसिकली आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए बड़ी जेन्युइन एफर्ट करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी रियल हैं, बट दे जस्ट नीड सम टाइम। ये एक मैच्योर इंसान है, और मुझे ऐसी कोई वाइब नहीं आई कि कोई इमैच्योर इंसान हो। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे, लेटर्स और नंबर्स।
आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, WDG999, TE number 8HA444, CNEEWVO। आई जस्ट फॉरगॉट कि हमने ये शुरू करना है येस एंड नो। उप्स, ये इसमें स्टक हो गया। 999 XXJDN333BLC99. So try again. Let's try again. IMSGMM. Okay, LWZA में भी आपका आंसर आया है ZNK। अभी मैं आपको आपके सारे लेटर्स और नंबर्स दिखा दूंगी 1111। सो योर आंसर इज मे बी। फिर है 1111, 555, 777 एंड G। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। जो चीज़ें भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो ज़रूर हों। और चाहे आप न्यू लव या ट्रू लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।